दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है कि हाथों में पहने हुए आपके स्टोन्स ग्रहों के असर को बढ़ाते हैं। क्या हमें हाथों में स्टोन्स पहनने चाहिए, और अगर हमने स्टोन्स पहने हुए हैं तो क्या हमने सही रत्न जो है वो पहना हुआ है कि नहीं। तो पूर्ण विवेचना हम करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लें। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों कुंडली के अनुसार हर ग्रह का एक रत्न जो है वो कारक जो है वो बोला गया है। दोस्तों कुंडली में सूर्य का रत्न जो है वो रूबी है, गुरु का रत्न जो है वो पुखराज है, मंगल का मूंगा है और बुध का पन्ना है। शनि का नीलम रत्न जो है वो धारण किया जाता है, और शुक्र के लिए हम डायमंड या फिर ओपल रत्न जो है वो पहनते हैं, और राहु के लिए बेसिकली गोमेद और केतु के लिए लसनिया रत्न जो है वो पहना जाता है। दोस्तों रत्न पहनने के बाद हम जो भी रत्न अपनी फिंगर्स में डालते हैं बेसिकली उसके डालने की मंशा यही होती है कि वो ग्रह हमारा कुंडली में हमें अच्छे फल जरूर दे। हम उस ग्रह की पावर को भी कहीं ना कहीं बढ़ा देते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने देखा है कि अगर कुंडली में आपका लगन स्पोर्टिव हो तो रत्न आपको वो काम करेगा, लेकिन अगर आपने अपनी कुंडली के लगन के ऑपोजिट कोई रत्न पहना हुआ है तो वो आपको खराब कर सकता है। दोस्तों उदाहरण के लिए अगर हम सिंह लगन की कुंडली लें तो सिंह लगन की कुंडली जैसा कि सूर्य की कुंडली होती है दोस्तों, और लगन का स्वामी जो है वो सूर्य देव बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव अच्छे बाबों में बैठे हों, सूर्य आपके लगन में ही बैठे हों, तो इस कंडीशन में आप सूर्य का जो नग है वो पहन सकते हैं। दूसरी कंडीशन दोस्तों, नग जो हम पहनते हैं वो हमेशा आपको उसका ही पहनना चाहिए जो आपकी कुंडली में लगन पंचम और नवम को एक्टिवेट करने की ताकत रखते हों। कभी भी एंटी प्लैनेट्स का नग जो है वो नहीं पहनना चाहिए। सिंह लगन में आप बेसिकली दोस्तों सप्तम भाव के स्वामी शनि देव बनते हैं, और कई बार दोस्तों देखा गया है कि अगर आपका बिजनेस ना चल रहा हो, बिजनेस में आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा हो, तो सप्तम के नग जो है वो भी पहना देते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती ये होती है कि लगन का स्वामी सूर्य और सप्तम का स्वामी शनि आपस में एंटी प्लैनेट्स होते हैं, और कभी भी दुश्मन ग्रह का नग जो है वो नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों सूर्य का अगर आपने नग पहना हुआ है मान के जाए रूबी, तो उसके साथ आप उसके दोस्त ग्रह जो हैं बृहस्पति या मंगल, उनके नग भी आप पहन सकते हैं। लेकिन जब आप शनि या शुक्र का नग एक्टिवेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लगन को भी पीड़ित करेगा और लगन का दुश्मन ग्रह है वो बन जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए हमेशा आपको आपका लगन देखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप कोई भी स्टोन पहनते हैं। तीसरी कंडीशन दोस्तों, स्टोन्स जो होते हैं जैसे कि मूंगा रत्न जो है, मैंने बहुत बार देखा है दोस्तों कि मूंगा मोस्टली लोग चांदी में जो है वो मंडवा के पहन लेते हैं, वहाँ पर चंद्र मंगल का योग बनता है। लेकिन सही मायनों में मंगल को बृहस्पति की मदद अगर मिल जाए तो ये अच्छा संयोग बन जाता है। तो मूंगा हमेशा अगर आप गोल्ड में पहने तो आपके लिए बड़ा उत्तम फल देने वाला बोला गया है। इसी तरह सूर्य का नग जो रूबी है वो भी आप तांबे में पहन सकते हैं, लेकिन अगर उसकी कंडीशन गोल्ड के साथ अगर आप उसे पहनोगे तो बृहस्पति और सूर्य का मेल बड़ा अच्छा राजयोग उत्पन्न करता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग होता है दोस्तों। इसी संदर्भ में मैंने सर एक कुंडली की मैं आपसे बात करूंगा कि एक क्लाइंट थे मेरे, तुला लगन की कुंडली थी दोस्तों। तीसरे भाव में बृहस्पति देव की राशि थी और छठे भाव में बृहस्पति देव की राशि थी,
और यहाँ पे जातक की जॉब जो है वो नहीं लग रही थी, जॉब में उनको समस्याएं आ रही थी। तो जब मैंने उनकी कुंडली देखी, महादशाएं चेक की, तो वहाँ पे वर्षफल में जो उपाय थे वो उनको दिए गए, लेकिन उन्होंने जॉब को लेके कहीं ना कहीं पुखराज पहना हुआ था दोस्तों, जो उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा दे रहा था, क्योंकि वो छठे भाव को एक्टिवेट भी कर रहा था और लगन का एंटी प्लैनेट्स भी था। तो जैसे ही उनका पुखराज उतरवाया गया दोस्तों, तो उनको कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रुओं में भी विजय मिली और उनकी हेल्थ की इश्यूज जो बढ़ चुके थे उनमें भी थोड़ा सा उनको पॉजिटिवनेस जो है देखने को मिली। तो इसी तरह आपको जब स्टोन पहनने होते हैं तो स्पेशली आप लगन, पंचम और नवम इन भावों को जरूर देखें, बाकी किसी भी भाव को देखने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब चंद्रमा कुंडली में नेगेटिव होते हैं, आपके बाद के घरों में हो, 6, 8, 12 में हो, और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो चलायमान है, सॉफ्ट है, मन का कारक है, और आम केसेस में हम देखते हैं कि लोग हाथों में मोती जो है वो पहन लेते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठे हो और आपने मोती धारण कर रखा हो, तो इस कंडीशन में दोस्तों वो मोती की जो पावर है, जो चंद्रमा की जो पावर है, उसको बढ़ा देगा। आपका चंद्रमा कुंडली में वैसे ही वीक स्थिति में बैठा हुआ है, तो इस कंडीशन में अगर आप स्टोन पहन लेते हैं और वो भी आप एंटी प्लैनेट्स का पहन लेते हैं, क्योंकि सिंह लगन में चंद्रमा जो है वो द्वादश के स्वामी बनते हैं, तो वो आपकी मानसिक स्थिति को कहीं ना कहीं पीड़ित करेगा। इसीलिए चंद्रमा का स्टोन मोती हमेशा आपको लगन पे ही सूट करेगा, और अगर आप चंद्रमा का स्टोन पहनते हैं मोती, तो कुंडली में चंद्रमा को देखना बड़ा जरूरी होता है। तीसरी कंडीशन दोस्तों, जब आप नीलम रत्न धारण करते हैं, शनि का नग धारण करते हैं, तो शनि के नग के साथ कभी भी मूंगा, रूबी या फिर आप पुखराज, इस कंडीशन में हम पुखराज को नहीं लेंगे, लेकिन मूंगा या फिर रूबी आप कभी मत पहने दोस्तों। जब आप कहीं ना कहीं मंगल का रत्न धारण करते हैं मूंगा, तो उस कंडीशन में आपको शनि जो उनके एंटी हैं उनका नग नहीं पहनना चाहिए, या फिर आपको केतु या पन्ना जो बुध का नग है वो नहीं पहनना चाहिए। तो इस कंडीशन को आप हमेशा अपने दिमाग में रखें, क्योंकि स्टोन्स जो होते हैं ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं दोस्तों। एक बार जब आप पैसा लगाते हो तो उसका अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो वो बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। इसी संदर्भ में वृषभ राशि जो शुक्र की राशि है, अब शुक्र की राशि में लाभेश जो है वो बृहस्पति देव बनते हैं। बृहस्पति लाभ के स्वामी हैं और कहीं ना कहीं आप वृषभ राशि में वो अष्टम के भी स्वामी हैं, और लगन में गुरुदेव बैठे हों, तो कहीं ना कहीं अगर आपको लाभ की समस्या आ रही है, इनकम की समस्या आ रही हैं, तो आपको पुखराज कोई ना कोई रिकमेंड कर देता है। अब लगन में बृहस्पति देव बैठे और आपने पुखराज पहन लिया, तो दोस्तों ये आपके शरीर में मोटापा बढ़ा देगा, आपके अंदर सुस्ती उत्पन्न कर देगा, ईगो को बढ़ा देगा। तो इस कंडीशन में आपको पुखराज जो है वो नहीं पहनना है, क्योंकि ये लगन का एंटी प्लैनेट है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करूंगा कि कुंडली के खाना नंबर 11 में जब राहु देव बैठते हैं दोस्तों, कुंडली के खाना नंबर 11 में जब राहु देव बैठते हैं, और अगर आपका लगन भी स्पोर्टिव हो, तुला लगन हो, मकर लगन हो, कुंभ लगन हो, शनि का नग आप धारण कर सकते हो, लेकिन जब आपकी कुंडली में राहु खाना नंबर 11 में हो तो आपको भूल कर भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। इस कंडीशन में आप अपनी कुंडली जरूर चेक करिएगा। अगर आपने नीलम पहना हुआ है और आपके 11वें भाव में राहु देव बैठे हैं, तो आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों में ये लेके चला जाएगा। आपको नीलम उस कंडीशन में बिल्कुल नहीं पहनना होता दोस्तों जब शनि की 7.5 होती है या डैया लगता है, तो उस कंडीशन में भी लोग कहीं ना कहीं घोड़े की नाल या फिर नीलम रत्न जो है वो प्रेफर करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आपको शनि की 7.5 चल रही हो तो वो कर्म के फल आपको तो भुगतने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और अगर आपने नीलम पहन लिया और उसके बाद आपने नॉन वेज, अंडा, मांस, मच्छी इन चीज़ों का सेवन भी शुरू कर दिया, तो वो आपको बड़ी प्रॉब्लम में फंसा सकता है। एक्सीडेंटल केस जो होते हैं वो मोस्टली नीलम पहनने के बाद उत्पन्न होते हैं, अगर आपका करैक्टर या फिर आपको जुबानी चस्का लगा हो। तो इस कंडीशन में आपको नीलम तभी पहनना चाहिए अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है। तो दोस्तों ये बेसिक मैंने वीडियो बनाई है कि रत्न जो होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, वो आपको किन किन स्थितियों में पहनने चाहिए और किन
धातुओं में पहनने चाहिए और किन ग्रहों के नग आपको बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। अगर आपका कोई देव लगन हो, अगर आपने कोई स्टोन सूर्य का या आपने मूंगा या मंगल का रत्न पहना हो और उसके साथ आपने शनि या फिर बुध का नग पहना हो तो वो आपको खराब कर सकता है। तो दोस्तों ये एक ब्रीफ वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जुड़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।